साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं देश के तमाम उन सहारा में कार्य कर रहे सीनियर साथियों, सहारा में कार्य कर रहे फ्रेंचाइजी मैनेजर और ब्रांच मैनेजर इत्यादि जितने भी लोग हैं, नीचे तबके के लोग, उनसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सहारा इंडिया में जो पैसा जमाकर्ताओं का लगा हुआ है, उसका भुगतान का रास्ता है क्या? क्या सहारा रिफंड पोर्टल, जिस पर कि लोग क्लेम कर रहे हैं, उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है? जिसका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया जमा है, उनका पैसा पोर्टल से इस गति से कितना दिन में मिल पाएगा? क्या कभी आपने आत्ममंथन किया? इसके अलावा सहारा की जो 3 कंपनियां हैं, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया क्यूसब कंपनी लिमिटेड, जिसमें कि दोनों ही कंपनियों में सहारा की तरफ से दिवालियापन घोषित कराने के लिए लोग आतुर हैं। मतलब उसका पैसा भी लोग नहीं देना चाह रहे हैं। कभी आप लोगों ने आत्ममंथन किया कि जमाकर्ता का पैसा जो आप लोगों के मोटिवेशन पे कार्यकर्ता करवा करके लाए थे, उनका भुगतान होगा कैसे? जरा आत्ममंथन करिएगा जरूर। और अगर आपके पास में कोई रोड मैप है कि हाँ, ये काम करने से सबका भुगतान हो जाएगा, तो उसको ही बताइएगा आप लोग जरूर। क्योंकि आज तक आप लोग जो 2-3 साल से बता रहे हैं, सारी बातें झूठी हुई। यहां तक कि सुब्रत राय जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कई बार जो बातें बताए थे, वो बातें भी भुगतान का सारा बात उनका झूठा साबित हुआ। चाहे मार्च 2021 वाली बात हो या सितंबर 2021 वाली। आज कोई सहारा इंडिया का वरिष्ठ पदाधिकारी सामने आके ये नहीं कह पा रहा कि हमारे पास ये रोड मैप है जिससे कि हम तमाम सोसाइटियों और तमाम कंपनियों का भुगतान हम लोग करवा लेंगे। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। सब लोग बातों को उलझाने में लगे हुए हैं। आत्ममंथन करना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन पर ही कार्यकर्ता काम किए थे। आज उनका जान गंवा रहे हैं लोग, परिवार बिछड़ रहे हैं लोग, गांव समाज छोड़ करके भागना पड़ रहा है लोगों का। उनके लिए क्या रोड मैप आपके पास में है? अगर है तो जरूर बताइए। कुछ सवाल मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग आज काम करने वाले लोगों पर ही उंगली उठा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत गलत कर दिया, कार्यालय बंद करवा करके। कार्यालय में जो गलत काम हो रहा था उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को क्यों दे दिया? आखिर थोड़ा व्यापक सोच आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? रिसबमिशन के नाम पे आप लोग जो पैसा ले रहे हो, उससे क्या हल निकल जाएगा? किसी का रिसबमिशन अगर हो भी जाता है तो कितना पैसा आ रहा है? और रिसबमिशन फिर फ्री में क्यों नहीं हो रहा था? क्या ये उचित है कि एक सर्टिफिकेट पर 200-200, 300-300, 400-400 रुपए लेने की सूचना आई है? ये क्या उचित है? अगर आप उसका काम फ्री में करते, जबकि वो काम बाहर से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने उसको भी इस्तेमाल कर दिया अपने फायदे के लिए। एक फ्रेंचाइजी मैनेजर या कोई शाखा प्रबंधक अगर एक दिन में रिसबमिशन करवा करके 15 से 20 हजार रुपये कमा रहे थे, तो इससे क्या संपूर्ण समाधान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। संपूर्ण समाधान करने वाले के लिए अगर किन्हीं के पास कोई रोड मैप है तो आगे आइए, और नहीं तो हम लोग जो काम कर रहे हैं जिससे कि संपूर्ण समाधान मिलने की संभावना है, उसमें आप लोग भी मदद कीजिए। क्योंकि ये लड़ाई केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो सदस्य हैं, अब उनके लिए ही नहीं रह गया है। ये लड़ाई केवल झारखंड के लिए नहीं रह गया है। ये लड़ाई पूरे देश का लड़ाई बन गया है, जिससे कि हम लोग पूरे देश के लोगों को भुगतान करवाने में कामयाब हो जाए। और इस लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छा रोड मैप है तो आप लोग लेकर के आइए, हम लोग उस पर चलने को तैयार हैं। इस रोड मैप से सबका भुगतान हो जाएगा। अगर नहीं है तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान
और झारखंड सरकार ने मिलकर के जो हम लोगों ने रास्ता तय किया है, उस रास्ते पे आप लोग भी सहयोग कीजिए। आज हमारी बातें बुरी आपको लग सकती है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी बातें आपको अच्छी लगने लगेगी। आप जो चीज सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वास्तविक पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल भी रखा है, जिसका जवाब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। हमने 16 जनवरी 2025 को कुछ सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत से सहारा के पास भिजवाया है। वो सवाल आपके लिए भी अहम है। पहला सवाल मेरा ये है कि पूरे झारखंड प्रदेश में सहारा इंडिया ने राजधानी समेत सभी जिले में अपना कार्यालय कई वर्षों से खोजकर और फ्रेंचाइजी कार्यालय वगैरह खोल करके लोगों से धन इकट्ठा किया और उसका भुगतान नहीं किया। क्या इन कार्यालयों को चलाने के लिए झारखंड सरकार से अनुमति ली गई थी? क्योंकि हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल झारखंड की बात कर रहे हैं। बाकी पूरे देश में भी ये सवाल हम लोग भेजने जा रहे हैं। हमने कुछ RTI लगाया था, उसमें जवाब अच्छा नहीं आया था। दूसरा, अभी आपका CID का रेड पड़ा तो कुछ कार्यालय बंद हुए, जो वित्तीय अनियमितता का वहां खेल चल रहा था। लेकिन विगत 2-3 साल से बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे फ्रेंचाइजी झारखंड में बंद कर दिया गया। उस समय कोई कंप्लेन नहीं किया था, आप लोग खुद ही बंद करके भाग गए। क्या वो कार्यालय खोलने का और कार्यालय बंद करने का सूचना राज्य सरकार को दिया गया था? ये मेरा सवाल राज्य सरकार के माध्यम से सहारा इंडिया से पूछा गया है। तीसरा सवाल है, सहारा इंडिया के करीब 4 एजेंट की सूचना मेरे पास में है जो लोग सुसाइड कर लिए, जिसमें से घाटशिला से कृष्णा दास, जो 35 साल की बहन थी, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने आत्महत्या कर लिया। और उसका जो ईडी केस है उसमें साफ लिखा गया है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले भी लीजिएगा, कि सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होने के कारण दबाव में ये आत्महत्या की है। उसी तरह से गोमिया से कृष्णा दास जी ने आत्महत्या किया सहारा से भुगतान नहीं होने के कारण। चिरकुंडा से सुब्रत चटर्जी पुरुलिया के जंगल में जाके एसिड छिड़क करके आत्महत्या कर लिया। क्या इनके परिवार से आज तक सहारा इंडिया के कोई भी अधिकारी मिलने के लिए उनके घर तक गया है क्या? और उनका जो बकाया पैसा था, चाहे वो कमीशन हो, TDS कटा हुआ हो, या उनका खुद का पैसा जो कंपनी में जमा हो, क्या वो पैसा उनके परिजनों का भुगतान कर दिया गया है क्या? वो तो बहुत बड़ी राशि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो लोग केस कर रहे हैं, झमेला कर रहे हैं, उनका भुगतान हो जा रहा है। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कम से कम इन परिवारों के लिए किया गया है, इसका जवाब मैं झारखंड सरकार के माध्यम से सहारा से लेना चाहता हूं। चूंकि हम सहारा को चिट्ठी देते हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देता है। इसीलिए सीधे उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि आप इन सवालों का जवाब लेकर के हम लोग का देने का काम करें।